हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आपको हम पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के 10 बहुविकल्पित प्रश्नों का रिवीजन करवाए थे। आज हम लोग इस वीडियो में आपको उसके आगे 11वें प्रश्न से रिवीजन करवाएंगे। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निश्चय ही आपके यही सब प्रश्न 2026 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का आप अच्छे से रिवीजन करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी प्रश्न का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या लिखा है? बिंदु -5, किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आप चतुर्थांश के बारे में बिना जाने कैसे आप बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में स्थित है? पहले हम लोग चतुर्थांश के बारे में जान लेते हैं। तो चतुर्थांश देखिए, आप निर्देशांक तल पहले खींचिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा है, ये एक्स अक्ष की निगेटिव दिशा है। ये वाई अक्ष की पॉजिटिव दिशा है, ये वाई अक्ष की निगेटिव दिशा है। जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे से मिलते हैं वह मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक 0, 0 होता है। ये पहला खाना है। चतुर्थांश में बढ़ गया तो ये एक अंश हुआ, एक अंश हुआ, एक अंश हुआ, एक अंश हुआ। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब हम लोग इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष पर जो अंक लिखे रहते हैं उनका निर्देशांक का चिन्ह क्या होता है? तो पहले में है, पहला निर्देशांक बना है एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा से और वाई अक्ष की पॉजिटिव दिशा से। इस कारण से इसमें जो भी निर्देशांक आएंगे, जो भी बिंदु आएंगे, वह क्या होंगे? उन दोनों का चिन्ह पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अब हम लोग द्वितीय में चलते हैं। द्वितीय निर्देशांक चतुर्थांश किससे बना होता है? एक्स अक्ष की निगेटिव दिशा से और वाई अक्ष की पॉजिटिव दिशा से। तो एक्स अक्ष की निगेटिव दिशा है तो एक्स का मान माइनस होगा और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसे तृतीय में आते हैं। तृतीय निर्देशांक किससे बनता है? तृतीय बनता है आपके एक्स अक्ष की निगेटिव दिशा से, वाई अक्ष की निगेटिव दिशा से। इस कारण से इसमें दोनों जो अंक लिखे रहते हैं उनका चिन्ह क्या होता है? निगेटिव होता है। चतुर्थ में आते हैं। चतुर्थ में क्या होता है? यह जो है एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा और वाई अक्ष की निगेटिव दिशा से बना होता है। इस कारण से एक्स अक्ष वाला निर्देशांक पॉजिटिव होता है, वाई अक्ष वाला निर्देशांक निगेटिव होता है। अब आप मैच करिए कि पहले का निर्देशांक निगेटिव है, दूसरे का पॉजिटिव है। किसने पढ़ रहा है? पहले का निगेटिव है, दूसरे का पॉजिटिव है, तो द्वितीय में पढ़ रहा है। इस कारण से आपका ऑप्शन कौन सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा और सभी ऑप्शन गलत होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है? बिंदुओं -2, 6 तथा -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। आपको हम बताए हैं कि दो बिंदु आपके हैं -2, 6 और कौन से हैं? -2, 10। अब इन दो बिंदुओं के बीच में, जो निर्देशांक बिंदु पड़ रहा है उसका निर्देशांक बताना है। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। जो बीच में पड़ रहा है इसको हम मान लेते हैं बी। तो आप लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, का निर्देशांक क्या होगा? सूत्र होता है इसके लिए, आपको लिखवाया गया है, पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में। आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएं इस प्रकार का। x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। आप x1 y1 इसमें देखिए जो a मान होता है, इसमें आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो। x1 y1 a है, x2 y2 a है। आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 कर लीजिए, तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो x1 x2 को जोड़ करके आधा करना है। तो जो पहला निर्देशांक होता है वह क्या होता है? x1 x2 होता है। तो -2 अब प्लस और -2 लाएंगे तो -2 हो जाएगा अपान 2, y1 y2 जोड़िए तो 6 + 10 बटे 2। अब -2 में -2 को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, 4/2, और 10 6 16/2। अब आप क्या करेंगे? आप जो है भाग करिए, तो 4 में -4 में 2 को भाग करेंगे तो -2 आएगा, और 16 में 2 को भाग करेंगे तो 8 आएगा। आप देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है वही ऑप्शन सही होगा।
तो इसमें से ए में -2, 3 आ रहा है तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है। अगले में -2, 5 आ रहा है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गलत है। अगले में -2, 8 आ रहा है तो आपके ऑप्शन से ही आंसर से मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही है, डी भी गलत है, अतः आपका ऑप्शन सी सही हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो वाई अक्ष से दूरी आपको सूत्र लिखवाए थे, एक्स अक्ष से दूरी का भी सूत्र लिखवाए थे और वाई अक्ष से दूरी का भी हम लोग सूत्र लिखवाए थे। फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। किसी बिंदु की किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से बता रहे हैं अभी, एक्स अक्ष से दूरी बराबर माड वाई निर्देशांक, जो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है उसको आप चिन्ह रहित करके दीजिए। ऐसे एक तो ये हो गया, एक अगला कांसेप्ट जो आपके क्वेश्चन में प्रयुक्त होने वाला है। तो क्या है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी बराबर माड एक्स निर्देशांक, तो इसी का प्रयोग कर लीजिए। यही वाई से दूरी पूछा है, तो वाई से दूरी बनाने के लिए क्या करेंगे आप, माड एक्स वाला निर्देशांक कितना है, 3 है, 3 लिखिए और आंसर क्या आ जाएगा आपका, माड का काम है इसको पॉजिटिव बनाना, तो क्या आ जाएगा 3 है आपका, क्या हुआ आंसर। किस सब में ऑप्शन कौन सही है आपका, ऑप्शन बी सही है, बी ऑप्शन आपका सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी है। तो अभी अभी आपको सूत्र लिखवाए थे, लिखिए बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी बराबर माड एक्स वाई निर्देशांक होता है, वाई निर्देशांक। तो इस क्वेश्चन में वाई निर्देशांक क्या है, एक्स निर्देशांक है, वाई निर्देशांक कितना आएगा, माड 4। तो क्या आ जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आपका ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है बिंदुओं P x1 y1 तथा Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम आपको बताए हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, x1 + x2 अपान 2 कामा y1 + y2 अपान 2। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपका ये ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है, x1/2 लिखा है, y1/2 लिखा है, तो गलत है। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन पूर्ण रूप से दोनों मैच कर रहे हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में 1/2 लिखा है तो पूर्ण रूप से गलत है। इसमें भी क्या है, गड़बड़ लिखा है, अतः आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आपका ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग ये विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, मान लीजिए कोई बिंदु आपका x1 y1 है, एक बिंदु आपका है x2 y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 मतलब कि AP 3 भाग इधर है, m1 का मान क्या है 3 है और 1 भाग इधर है m2, इसका मान 1 है। अब इसी का निर्देशांक आपको बताना है, बिंदु P का निर्देशांक। इसके लिए सूत्र क्या होता है,
इसको हम लोग कहते हैं अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। क्या होता है अंतः विभाजन सूत्र? तो आप लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा ऐसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m। तो अब इसमें आप मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। m1 का मान 3 है, जो इसमें अनुपात दिया रहता है m1 का मान होता है, m2 का मान होता है। ये x1 है, ये y1 है, तो इसमें x1 y1 का मान क्या दिया है 4 कामा माइनस 3, और x2 y2 का मान क्या दिया गया है 8 कामा 5। हल कर लीजिए। m1 का मान 3 है, 3 गुणे x2, x2 का मान कहाँ है 8 है, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, x1 का मान कितना है, x1 का मान इसमें 4 है, बटे m1 प्लस m2, m1 का मान 3 और m2 का मान 1, 3 प्लस 1। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप देखिए m1 का मान क्या है 3 है, गुणे y2 का मान कितना है 5, प्लस m2 का मान 1 है, लेकिन y1 का मान ऋणात्मक में है, तो आप ऋण में -3 रखेंगे, और होल अपान m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। इसको हल कर लेते हैं। तो 8 तिरिक 24 प्लस 4 एक्के 4 और 3 एक 4 कामा 5 तिहाई 15 और 3 एक्के 3 माइनस में है, तो -3 हो जाएगा, बटे 3 एक 4, 3 एक 4 हो गया। आगे इसको हल करेंगे तो 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 बटे 4 कामा 15 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 12 बटे 4, और 4 से भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 सतह 28 7 आया, और 4 तिहाई 12। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन मैच कर रहा है वही ऑप्शन आपका सही है। तो ये वाला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, गलत है। ये वाला भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, भी गलत है। ये वाला भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, भी गलत है। देखिए पहला ऑप्शन आपका 7 कामा 3 इसमें भी आया है, 7 कामा 3 इसमें भी आया था। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन ये सही है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2 कामा -5 तथा -2 कामा 9 से सम दूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। सम दूरस्थ का मतलब क्या है? समान दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक आपको याद करना है, और वो भी बिंदु x अक्ष पर स्थित होना चाहिए। किस पर स्थित होना चाहिए? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप लोग जान लीजिए। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर x कामा 0, और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर 0 कामा y। तो कह रहे हैं जो दो बिंदु हैं 2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समान दूरी पर स्थित बिंदु जो x अक्ष पर स्थित हो, x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है? x कामा 0 होता है। कह रहे हैं इसकी जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी आपकी ए दूरी, और ये दूरी क्या है? बराबर है, सम दूरस्थ कह रहा हूँ।
तो हम लोग इन दोनों दूरियों को निकाल करके बराबर कर देंगे। तो इसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं ए, बी और सी नामकरण कर दीजिए। आप लिखेंगे यहाँ पर AC की लंबाई बराबर BC की लंबाई। दोनों की लंबाई निकाल लीजिए, आपका निर्देशांक x का मान पता चल जाएगा, तो यही निर्देशांक है। तो BC की लंबाई, दूरी सूत्र का आप प्रयोग करिए। आपको हम क्या लिखवाए हैं दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है। तो आप ये हो गया। अब BC की लंबाई क्या होगी, आपका होगा अंडर रूट, BC क्या रहा तो आपका आ जाएगा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, पहले में से पहला घटाइए, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दीजिए, y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। बराबर हो गया है, तो मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो क्या आएगा, x2 का मान x है, x माइनस x1 का मान कितना है 2 है, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है, तो 0 माइनस y1 का मान -5 है, जब यहाँ पर रखेंगे तो +5 हो जाएगा का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 का मान x है, x माइनस x3 का मान आप रखेंगे -2 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है, 0 माइनस y3 का मान कितना है 9 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आप वर्ग करके हल करिए। इसको आप हल कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी के स्क्वायर से इसका आप प्रसार करिए, तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका प्रसार हो गया, प्लस 0 प्लस 5 करेंगे तो 5 आएगा, 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा बराबर अंडर रूट, इसका a प्लस बी के स्क्वायर से ओपन करिए तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा ये, और 0 माइनस 9 करेंगे तो -9 आएगा, -9 का वर्ग करेंगे तो +81 आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करंडी हट जाएगी। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो करंडी हट जाएगी दोनों साइड से, तो क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 और 4 को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा बराबर, वर्ग करेंगे तो करंडी हट जाएगी। अब इसके बाद करंडी लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85 आएगा। अब आप जो कैंसिल करना है कैंसिल कर दीजिए, x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है उसको सब एक साइड कर लीजिए, -4x से +4x नहीं कैंसिल आउट होगा, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो क्या करें हम लोग, x वाले टर्म को इधर बुला लें और सबको उधर भेज दें, -4x पहले से था और -4x फिर से आ जाएगा इक्वल टू 85 उधर पहले से था, इसको उधर भेजेंगे तो -29 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका -4x -8x हो जाएगा ये, इक्वल टू आप घटाइए तो 5 में से 9 घटेगा नहीं, हम लोग यहाँ से 10 उधार ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गए 7 आ जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आ गया। अब यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गए 5। अब क्या करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 56/8, 56/-8 है, तो इसको हल करेंगे कितना जाएगा 8 के 8 8 7 56, x का मान कितना आया -7। तो आपका निर्देशांक कितना हो गया, x का मान आप रखिए 7 कामा क्या हो गया 0, -7 कामा
जीरो। इस सभी ऑप्शन में से देखिए -7, 0 कहाँ पर है, तो आपके ऑप्शन बी में -7, 0 है और सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सही हुआ? आपका ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या लिखा है? बिंदुओं -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी है। दूरी आपको ज्ञात करना है। बिना दूरी सूत्र लगाए आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, तुक्का हम लोग नहीं लगाएंगे। तुक्का लगाने पर गणित में अधिकांश क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसकी गणना करके आप करेंगे तो सटीक आंसर आपका आएगा। तो क्या हो जाएगा? -1, 3 दिया है तथा 5, 2 दिया है। 5, 2 हम लोग इधर लिख लेते हैं। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है। तो आप लिखेंगे दूरी मतलब ए बी की लंबाई आप निकाल लीजिए। तो आप लिखेंगे ए बी की लंबाई बराबर अंडर रूट, वही सूत्र लगाइए दूरी वाला सूत्र। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब इसमें आप इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। आप इसमें वैल्यू रखिए। तो x2 का मान 5 है, 5 माइनस x1 का मान -1 है। जब -1 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आप 2 हो जाएगा माइनस y1 का मान कितना है? 3 है का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा ये 5 + 1 मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 करेंगे तो -1 का स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो अंडर रूट 6 का वर्ग 36 होता है और -1 का वर्ग 1 होता है। इसको आप हल करेंगे कितना आ रहा है? रूट 36 से 37 इकाई कहो या मात्रा कहो, एक बात होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सही है? पहले में तो ए ऑप्शन है √17 है तो पूर्ण रूप से गड़बड़ है। बी में √37 दे रहा है, देखिए √37 से √37 मैच कर रहा है तो आपका ऑप्शन बी सही है। और सी में 5 दे रहा है, गड़बड़ है। डी में ए। तो क्या आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन बी सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, और एक बिंदु क्या है? -6, 8। इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी। आप इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 y1 का मान हो गया, ये आपका x2 y2 का मान हो गया। तो क्या करेंगे? ए बी की लंबाई ए बी की लंबाई ही क्या है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो क्या हो जाएगा? ए बी की लंबाई बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र हुआ। आप इसमें सभी वैल्यूज रख दीजिए। तो x2 का मान -6 है तो -6 माइनस x1 का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 8 है तो 8 रखिए माइनस y1 का मान 0 है, 0 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? -6, 0 करेंगे तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8 का वर्ग करिए तो -6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। 36 में 64 जोड़िए, 36 में 64 जोड़ेंगे तो 100 आएगा और 100 का वर्गमूल 10 होता है। कितना होता है? 10। तो इनके बीच की लंबाई कितनी आई? 10 मात्रक। ये सभी ऑप्शन में से देखिए इसमें 10 मात्रक आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है तो पूर्ण रूप से गड़बड़ है, इसमें 2√7 आ रहा है तो ये भी गड़बड़ है। सी में आपका 10 आ रहा है, देखिए 10 मात्रक यहाँ पर आया था, 10 मात्रक आ रहा है तो आपका सी ऑप्शन सही है। डी में 6 आ रहा है तो ये भी गड़बड़ है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर लिखा है x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। आपको ये याद करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं, फिर भी हम आपको करवाते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है
हमारे द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, आपके समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका यही लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और अधिक कंटेंट तैयार करने का। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोगों को हमारे द्वारा दिया जा रहा प्रत्येक वीडियो ससमय आप तक पहुंचता रहे और आपकी पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। अभी अभी आपको लिखवाया कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स कामा जीरो, एक्स कामा जीरो। अब इससे समदूरस्थ समदूरस्थ दो बिंदु हैं जिनकी दूरी समान है। एक बिंदु है 5 कामा -2 और एक क्या है -3 कामा 2। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, इनका नामकरण कर लीजिए। ए बी सी, ये दोनों दूरियां क्या हैं? बराबर है। समदूरस्थ कह रहा है ना, समदूरस्थ बिंदु हैं मतलब समान दूरी पर स्थित बिंदु हैं। तो आप क्या करिए, ए बी की लंबाई निकाल लीजिए। तो ए बी की लंबाई निकाल करके बराबर कर दीजिए। ए बी की लंबाई निकाल लीजिए इधर, और उधर क्या निकाल लीजिए, ए सी की लंबाई, ए सी की लंबाई। और दोनों लंबाई बराबर हैं, आप इनको हल करेंगे, इसका मान आ जाएगा। इधर लगाइए, ए बी की लंबाई क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से आप ए बी की लंबाई निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, x2 का मान कितना है, आप ए बी का मान निकाल रहे हैं तो आप पहले वाले में से पहले वाला घटा दीजिए, दूसरे वाले में से दूसरा वाला घटा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में से दूसरा वाला घटा दीजिए। 0 माइनस, और इसको करेंगे तो जब इसका वैल्यू रखेंगे तो +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, इसका प्रसार कर लीजिए। इसका प्रसार करेंगे तो x² माइनस 10x, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 0 + 2, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4। तो आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ जा रहा है अंडर रूट, सिंपली आप हल कर लीजिए। x² माइनस 10x और 25 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29। कितना आ जाएगा, 29। इसके बाद हम लोग ए सी की लंबाई निकाल लीजिए। ए बी की लंबाई तो निकल गई, अब ए सी की लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सूत्र लगाइए, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप रखिए वैल्यू, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है, इसमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले में से पहला वाला घटाइए। x माइनस, अब माइनस ही रखेंगे तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटा लीजिए तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका अंडर रूट, इसमें आप a + b के होल स्क्वायर से इसका प्रसार कर लीजिए। तो x² हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा प्लस 9, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। 0 - 2, -2 आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो +4 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो क्या जा रहा है आपका, x² प्लस 6x प्लस 9 4 13, दोनों लंबाई आपकी निकल गई। प्रश्न में आप कह रहा है चूँकि ए बी बराबर ए सी, ये कह रहा है प्रश्न में समदूरस्थ कह रहा है, दोनों दूरियां क्या हैं, समान है। तो आप रख दीजिए दोनों का मान। ए बी का मान कितना है, अंडर रूट क्या है, x² माइनस 10x प्लस 29 बराबर, इधर भी लगाइए ए सी का मान। तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 6x प्लस 3 प्लस 13 है, यहाँ पर 13 रखिए, प्लस 13। तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों पक्षों का आप वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे जैसे इससे कड़ी हट जाएगी तो हम लोग बिना कड़ी के लिखेंगे। तो x² माइनस 10x प्लस 29 बराबर x² प्लस 6x प्लस 13, x² कैंसिल आउट हो गया। अब x वाले पद एक साथ कर लीजिए और अचर पद को उधर भेज दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, -10x
-6x इक्वल टू 13 - 29। क्या आ जाएगा आपका? -16x इक्वल टू, और 29 में से आप 13 घटाएंगे तो 16 ही आएगा। कितना आएगा? 16 आ जाएगा, माइनस में वो भी। अब क्या करेंगे, आप इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x का मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे तो x का मान आ गया, तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 का मान 0 हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से जहाँ पर 1 का मान 0 आया रहेगा वही ऑप्शन आपका सही है। इसमें 2 का 0 आया है तो गड़बड़ है। इसमें 2 का 2 आया, ये भी गड़बड़ है। इसमें 2 का 1 आया है, ये भी गड़बड़ है। इसमें 1 का 0 आया है। देखिए यहाँ पर भी 1 आया है और यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही है। आपका ऑप्शन कौन सही है? आपका ऑप्शन डी सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से आपको इसकी दूरी बताना है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। और ये बिंदु कौन सा है? -3, -4। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों को बताना है। हम लोग इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। तो आप ए बी की लंबाई निकाल लीजिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता चल जाएगी। लिखिए ए बी की लंबाई बराबर, लंबाई निकालने के लिए हम लोग दूरी वाला सूत्र लगाते हैं। क्या है सूत्र? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप रखिए वैल्यू रखेंगे तो x2 का मान, ये मान लीजिए x1 y1 का मान है, ये किसका मान है? x2 y2 का मान है। तो क्या हो जाएगा? x2 का मान -3 है, y1 x1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -4 है, माइनस y1 का मान 0 है, 0 रख दीजिए होल स्क्वायर। -3 का 0 करेंगे तो -3 आएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का -4 -0 करेंगे तो -4 आएगा, -4 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा? -3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और -4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। और 16 9 25 हुआ, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 5। कितना आएगा? 5 मात्रक दूरी आएगी। कितनी मात्रक? 5 मात्रक। तो ऑप्शन कौन सा सही है? आप देख लीजिए। ये तो ए ऑप्शन है, इसमें -3 आ रहा है, गलत है। इसमें -4 आ रहा है, ये भी गड़बड़ है। इसमें 5 आ रहा है, देखिए 5 जो है मैच कर रहा है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। डी में 6 आ रहा है, गड़बड़ है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों, ये सब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सब का रिवीजन आप अच्छी तरीके से करिए। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसलिए हम आपको करवा रहे हैं कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत न हो, आप 100% अंक प्राप्त कर ले जाएं। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि सभी प्रश्नों को बिना हल किए आप इसको नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितना आंसर आएगा। तो थोड़ा समय लगता ज़रूर है, लेकिन आप कैलकुलेशन अपने स्ट्रांग करिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगी तो आप जो ये सब क्वेश्चन हैं मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट में कर ले जाएंगे। अब आपको वैकल्पिक प्रश्न आइडिया बना कर चलना है कि 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट में कर लेना है। इतना समय देना पड़ेगा आपको। आप तुक्का मत लगाइए। इतना समय देंगे तो आपको जो वैकल्पिक के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं वह सब सही हो जाएंगे और आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को समय देंगे तो आपका 70 में 70 कन्फर्म हो जाएगा। तो हम आपको 70 में 70 अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप कैसे करेंगे? तो आप देख कर ही बता सकते हैं। लिखा है चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पर आपकी 2 इकाई चल रहा है और वाई अक्ष पर 3 इकाई चल रहा है। तो एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा है, ये वाई अक्ष की निगेटिव दिशा है। मतलब कि P का जो भी निर्देशांक आएगा वो कितना हो जाएगा? 2, -3। तो 2, -3 कहाँ पर होगा? आपका ये 3, 2 लिखा गया है तो गड़बड़ है। 2, 3 है, ये भी गड़बड़ है। -3, 2 ये तो पूर्ण रूप से गड़बड़ है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो इस वाले क्वेश्चन में लिखा है वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है का निर्देशांक होगा। तो आपको लिखवाए हैं वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y 0, y। और इससे दो समदूरस्थ बिंदु हैं, एक बिंदु आपका इधर है, एक बिंदु आपका इधर है। इसको ए कहते हैं 6, 5, और इसको बी है -4, 3। आप क्या करिए, इसको आप सी मान लीजिए। आप ए सी की लंबाई निकाल लीजिए। दोनों कह रहे हैं दूरियां क्या हैं? समान हैं। दोनों समान हैं तो आप दोनों की लंबाई निकाल करके बराबर कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो आप क्या करिए, पहले आप ए सी की लंबाई निकाल लीजिए। ए सी की लंबाई कैसे निकालेंगे? निकालिए। तो ए सी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? √। पहले में से पहले वाले को घटाइए तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिए तो y -5 का होल स्क्वायर। तो 6 - 0 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, 6 का वर्ग प्लस y -5 का आप वर्ग करिए तो y का वर्ग, इसमें ये -b का सूत्र लगेगा, -10y + 25। आप 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस इसको उतार लीजिए y² -10y + 25 इसको हल करेंगे तो √y² -10y और 36 और 25 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 61। कितना आएगा? 61। तो इसकी लंबाई निकल आई। अब आप किसकी लंबाई निकालिए? अब आप निकाल लीजिए BC की लंबाई। BC की लंबाई क्या होगा? बराबर BC की लंबाई हो जाएगा। आप पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए। किसी में भी पहले वाले में से चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसको इसमें से घटा दीजिए, एक के बात होती है। तो क्या हो जाएगा? -4, -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 क्या हो जाएगा? चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, एक के बात होती है, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए तो 3 - y का होल स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 -0 करेंगे तो -4 आएगा, -4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस इसका प्रसार करेंगे तो a - b के होल स्क्वायर सूत्र लगेगा। इसमें क्या जाएगा? 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, -2ab 3 दूनी 6y + y²। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 16 9 25 -6y + y²। अब दोनों लंबाई निकल गई। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है चूँकि AC बराबर BC, ये कह रहा है समदूरस्थ हैं। आप इसमें हल करके y का मान निकाल लीजिए। तो AC का मान क्या दिया है? y² -10y + 61 बराबर √ आपका आ जाएगा 25 -6y + y²। दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। समीकरण के दोनों साइड में जो चीज़ रहती है वैसे भी रिमूव हो जाती है, फिर भी आप वर्ग करके रिमूव करिए तो क्या हो जाएगा? y² आ जाएगा -10y + 61 = 25 - 6y + y²। अब जो दोनों साइड है उसको कैंसिल कर दीजिए तो y² से y² कैंसिल आउट हो गया। अब y वाले पद को एक साथ कर लीजिए और जो अचर पद है उनको एक साथ कर लीजिए तो -10y + 6y = 25 - 61। क्या हो जाएगा आपका? ये -10y + 6y करेंगे तो -4y आएगा। और आप 61 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा? घटेगा नहीं, कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा? ये घटाएंगे तो -36 आएगा। तो भाग दीजिए तो y बराबर आपका आ जाएगा 9। y बराबर कितना आया? 9। तो आपका यही बिंदु था, तो किसके बराबर हो जाएगा? 0, y का मान 9 आया, 0, 9। तो आप देखिए ऑप्शन में
कहाँ पर आपका आ रहा है 0,9। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0,3 आ रहा है तो वो रूप से गड़बड़ है। 0,5 आ रहा है, ये भी गड़बड़ है। इसमें 0,-9 आ जा रहा है, ये भी गड़बड़ है। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन ए सही है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। तो अंतिम प्रश्न को करने से पहले आपको यदि हमारा पढ़ाया जा रहा कंटेंट, मेरे द्वारा हल कराया जा रहा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही लाइक शेयर सब्सक्राइब ही आपका हमें मोटिवेट करता है और अधिक क्वेश्चन लेकर आने के लिए, जिससे आप परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के इतने क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको 100% अंक प्राप्त होंगे। इससे कोई क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। क्या लिखा है? यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये दो निर्देशांक आपको दिए गए हैं, 4,0 और 0,x। इनके बीच की दूरी क्या है? ये ए है, ये बी है। इनके बीच की दूरी 5 मात्रक है। कितनी है? 5 मात्रक है। हम लोग इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं और जितनी दूरी आएगी वो दूरी और जो दिया गया है ये दूरी बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपका हल करेंगे इसको तो आप लिखेंगे ए बी की लंबाई बराबर, ये लंबाई आपको 5 मात्रक दिया है। कितना दिया है? 5 मात्रक। ए बी की लंबाई निकाल लीजिए दूरी वाले सूत्र से। क्या सूत्र है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 हम लोग डाल लेते हैं। इधर मान रखते हैं, इधर मान रख करके हम लोग हल करते हैं। तो आपका इसमें डिसाइड कर लीजिए, ये जो मान होता है ax1 y1 होता है और ये जो मान होता है ax2 y2 होता है। तो रखिए x2 मतलब 0 - x1 का मान कितना है? 4 है, 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? x है, x और माइनस y1 का मान 0 है, -0 को बराबर 5। तो क्या हो जाएगा? -4 का आप वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, प्लस x -0 करेंगे x आएगा, x स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 5। अब इधर तो कर्णी है, इधर कर्णी नहीं है तो आप क्या करिए? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा √16 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब वर्ग करेंगे तो इधर से त्रिकोणी हट जाएगी तो क्या आ जाएगा? 16 प्लस x स्क्वायर और उधर क्या आ जाएगा? 5 का वर्ग 25। अब x स्क्वायर का मान निकालिए तो 25 माइनस क्या हो जाएगा? ये 16। तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x बराबर कितना आएगा? x का मान आ जाएगा +-3। कितना आएगा? +-3 आएगा। लेकिन इसमें -3 दिया नहीं है, केवल प्लस दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो ऑप्शन इसमें आपका दिया है, देखिए 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया, आ रहा है +-3। आज कितना रहा है? +-3 आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? जो ऑप्शन इसमें दिया है उसी में हम लोग टिक लगाएंगे। तो +3 वाला ऑप्शन लगाएंगे आप। ए वाला गलत है, सी वाला गलत है, डी वाला भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही है। तो बच्चों आज यहीं तक। आपको अगले वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।